जय हिंद। मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूट्रिशंस पे। आज हम पढ़ेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 1। मीन्स आज हम रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस सेट लाएंगे जो आपके एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एनटीपीसी, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम और यूपीएससी इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। आज पहला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर और द गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। मीन्स कौन सा विकल्प सही क्रम या दिए गए शब्दों का प्रतिनिधित्व करता है जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो आपको ये लेटर जो है वो डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करने हैं। आप जाते हैं डिक्शनरी में जो लेटर्स जो अरेंज होते हैं, वर्ड्स अरेंज होते हैं, वो अल्फ़ाबेटिकली होते हैं, मतलब ABCD जैसी हमारी होती है उसी हिसाब से अरेंज होते हैं। तो पहले देखें, पहला वर्ड क्या हमारा एल है, तो मतलब सारे एल हैं। फिर हम चेक करते हैं इसका नेक्स्ट वर्ड। तो अब देखें नेक्स्ट वर्ड ए है, तो इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है। चलो इन तीनों तो पहले आएंगे तीन। इनमें देखो इसके आगे वाला चेक करेंगे अब, तो इनमें से कौन पहले आएगा, तो इसका आगे वाला चेक करेंगे हम। तो ए के बाद वी है, इसमें एम है, इसके बाद क्या है वी है। तो एम पहले है, इसका पहला मतलब ये पहले हो गया। अब ये वी है, ये वी है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका आगे वाला चेक करेंगे। तो आई और ई, तो ई पहले आ गया ना, तो ई पहले आता है, तो ये हो गया दूसरे नंबर पे और ये हमारा क्या तीसरे नंबर पे हो गया। अब चौथे नंबर में एल के बाद आई पहले आता है, ई आता है पहले, जाहिर सी बात है ई पहले आता है, ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया। तो इसके जैसे मतलब आपका ये ऑप्शन कट गया है, ये ऑप्शन कट गया है, ऑप्शन ए भी कट गया है। तो सी आंसर क्या होता है आपका, और सी आंसर आपका बचा है ऑप्शन सी। आपका सी आंसर सही है। तो वो आप चेक करेंगे, ऑप्शन सी आपका सही है। क्या पढ़ें, 3 4 1 2 5, ये सही आंसर आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स देयर आर 2 मैरिड कपल्स। मतलब 7 लोगों के एक परिवार में 2 शादीशुदा जोड़े हैं। इसमें बताया गया एफ इज द सन इन लॉ ऑफ ए। तो इसमें बता दिया गया जो एफ है वो आपका सन इन लॉ है, मतलब किसका, ए का। तो ये इसकी डॉटर होगी, तभी तो इसका क्या नाम है, ए होगा, यहाँ पे आएगा, ये सन इन लॉ है। और कह रहा है डी इज डॉटर ऑफ बी, डी डॉटर है बी की। चलो इसे हम आगे चेक करेंगे। और कह रहा है सी सिस्टर इन लॉ एफ, तो सी क्या है, सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ है किसकी, एफ की, तो एफ की सिस्टर है तो इसकी वाइफ की बहन हो गई। और ई इज ब्रदर ऑफ डी, ई क्या है, भाई है डी का। और बी इज ग्रैंड मदर ऑफ जी, बी ग्रैंड मदर है जी की। अब जी मतलब यहाँ कोई बच्चा होगा, मतलब इनका ही बच्चा होगा, ठीक है, इन दोनों का बच्चा होगा, जी होगा। इनकी ग्रैंड मदर कौन होगी, ये हो गई। तो ये बी आ गया और ये, और डी इसका मतलब यहाँ डी क्या रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यही एकमात्र फीमेल बची है। और बाकी ई यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये भाई है, तो भाई दोनों का ही हुआ ना, सी का भी और डी का भी। तो आप देखते हैं क्या होगा। इसमें क्या बोला है, हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, डी का डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो जाहिर सी बात है वो डी क्या है, वाइफ है किसकी, एफ की। तो सी आंसर क्या है, ऑप्शन बी आपका है, सी आंसर आपका बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, एना मतलब ANAFILAGALA और RIJA का मतलब क्या हुआ, राज वियर वाइट शर्ट, तो वाइट शर्ट पहनी है, ठीक है। वहीं फिला FILARIJAHOL, ये कोड किसका है, ये है शर्ट इज वाइट, ठीक है। वहीं आपका जो RIJA और FGG और JAL और GALA, ये किसका कोड है, राज हैज ब्लू शर्ट मतलब राज के पास क्या है, ब्लू शर्ट है। तो आप यहां चलेंगे, यहाँ ये और ये कोड, ये मतलब ये वाला एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पे मतलब ये वाला और ये वाला यहाँ कॉपी कर रहा है ये, ठीक है। ये शर्ट और वाइट का हो गया। वहीं अब पूछा क्या गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द कोड ऑफ राज, राज का कोड क्या होगा। तो राज यहाँ भी है, राज यहाँ भी है, तो GALA यहाँ भी है और GALA यहाँ भी है, और बाकी कोई मैच नहीं कर। अब बाकी देखेंगे जो आपका RIJ यहाँ भी है, RIJ यहाँ भी है, RIJ यहाँ भी है।
तो मतलब क्या हुआ, ये हुआ शर्ट का कोड, तो शर्ट का कोड क्या होगा RIJ, वहीं GALA किसका कोड हो गया, राज का कोड हो गया। तो सी आंसर क्या आपका, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो सी आंसर क्या आपका, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3 different positions of the same dice are shown, 6 faces of which are numbered 1 to 6. Select the number that will be on the face opposite to the one showing 1. Means एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्या अंकित है। उस संख्या का चयन कीजिए जो एक दर्शन वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो आपको क्या है, एक के जो अपोजिट में आएगा, मतलब यहाँ पे जो आएगा वो बताइए क्या होगा। तो क्या चेक करेंगे, तो सबसे ट्रिक ये तरीका ये है, आप कोशिश करें इन तीनों में से कि किन 2 डाइस में 2 नंबर सेम है। पहले ये ट्राई करके देखें। जैसे यहाँ देख रहे हैं आपको 5, यहाँ भी 5, ये 4, तो ये 4। तो अब इसमें बताए एक इसमें अलग है, एक इसमें अलग है, तो जाहिर सी बात है जो अलग अलग हैं वही एक दूसरे का अपोजिट है। ये एक तरीका ये हो गया आपका। तो 1 का अपोजिट यहाँ 2, इस हिसाब से चेक करिए, ये हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है जब आप चेक कीजिए कोई एक मतलब दोनों में कॉमन हो जाए, जैसे इस वाले और इस वाली डाइस में 4 कॉमन है, तो हम राइट थंब नहीं, राइट साइड घुमाते हैं हमेशा, ऐसे घुमाएंगे, कैसे 4 1 5 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ लिखेंगे 4 2 3 लिखेंगे। इस हिसाब से यहाँ 1 का अपोजिट क्या 2 यहाँ भी आ रहा है। तो सी आंसर क्या आपका, ऑप्शन ए सही है, मतलब 2 1 का अपोजिट होगा। तो आप इन दोनों में से कोई एक ट्रिक लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि दोनों लगाएं, एक ट्रिक लगाएं वो परफेक्ट बैठेगी आपकी, ठीक है। चलिए सी आंसर आपका क्या है, एक 2 आंसर है, एक का अपोजिट क्या है, ये एक का अपोजिट हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये स्टेटमेंट दिए हैं और ये कंक्लूजन दिए हैं, इसमें आपको निकालना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है स्टेटमेंट के हिसाब से, कौन सा गलत है। तो आप देखेंगे कि यहाँ दे रखा है ऑल ईगल्स आर ऑक्टोपस, मतलब ऑल ईगल्स आर ऑक्टोपस। तो ईगल को ई से, ऑक्टोपस को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑल ऑक्टोपस आर ब्लेजर्स, तो ऑल ऑक्टोपस के हमारे ब्लेजर्स हैं, तो हम ब्लेजर्स को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑल ब्लेजर्स आर प्लाजा, मतलब सारे ब्लेजर्स क्या हैं, प्लाजा हैं, तो हम प्लाजा को रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आते हैं इसमें, लिखते हैं ऑल ब्लेजर्स आर ईगल्स, क्या सभी ब्लेजर्स ईगल हैं, नहीं बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। सम प्लाजास आर ऑक्टोपसेस, क्या कुछ प्लाजा ऑक्टोपस हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सही करेक्ट आंसर है इसमें। ऑल प्लाजास आर ब्लेजर्स, क्या सभी प्लाजा ब्लेजर्स हैं, नहीं बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑल ब्लेजर्स आर प्लाजा हो सकता था पर ऑल प्लाजास आर ब्लेजर नहीं हो सकता है, तो ये गलत हुआ। तो आप चेक करेंगे ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत हुआ, ये भी गलत हो गया, और 1 और 2 मतलब ये भी गलत हो गया, 1 और 3 वाला। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो इसमें कौन सही आंसर हो गया आपका, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट। मीन्स उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। जैसे आपको दे रखा है ये 9 21 16, ये एक तरह से एक सेट बना हुआ है, इसी तरह बताइए कि कौन सा सेट इन तीनों से मैच करता है, इन चारों में से एक से मैच करता हो। तो आप पहले इस सेट को एनालाइज करते हैं। इसमें दे रखा है 9 21 और 16। हमें ये पता है ये तो 3 का स्क्वायर होता है, हमें ये पता है ये 4 का स्क्वायर होता है, ये हमें इतना पता है कि ये 3 × 7 होता है, इतना हमें पता है। अब देखेंगे तो पहले ही दोनों स्क्वायर आ रहे हैं, तो क्या ये स्क्वायर है आसपास कोई, इसमें एक स्क्वायर इसमें है, एक स्क्वायर इसमें है, इसमें एक भी स्क्वायर नहीं है, तो ये तो कट ही गए ऑप्शन आपके डायरेक्ट, ठीक है। अब बच्चे क्या है, इसको एनालाइज करते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या ये तरीका बैठा हमारा सही। तो चेक करेंगे 3 + 4, 3 को प्लस कर दो 4 से, ये क्या 7 आ गया। अरे 7 आ गया, आप देखेंगे 7 यहाँ दे रखा है, 7 × 3 करेंगे 21 आ रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है यहाँ पैटर्न। अब ये बचा हमारा एक ऑप्शन ए, इसे भी चेक कर लेते हैं। तो 36 42 64, इसे चेक करते हैं। ये किसका 6 का स्क्वायर, ये किसका 8 का स्क्वायर, ये इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे 6 + 8 करेंगे तो क्या 14 आ जाएगा। जब 14 को 3 से इंटू करेंगे क्या 42 आ रहा है, जी हाँ 42 आ रहा है, मतलब क्या हमारा ये पैटर्न सही है। तो क्या ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो इसी आंसर क्या है, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द इवनिंग एट सनसेट अभी इज वॉकिंग बिहाइंड चरण वाइल गोइंग टू होम। मीन्स शाम को सूर्यास्त के समय अभिषेक चरण के पीछे चल रहा है, मतलब अभिषेक ए से प्रेजेंट करते हैं और चरण को सी से प्रेजेंट करते हैं। तो ये चल रहे हैं, इधर को चल रहे हैं राइट में, और सूर्यास्त का समय हो रहा है। और ये कह रहा है चरण शैडो इन फ्रंट ऑफ अभी, तो चरण की जो परछाई होगी वो कहाँ होगी, अभी के भी कुछ सामने होगी। तो उसका मतलब क्या होगा, सूरज यहाँ पे है,
और ये बता रहा है शाम का वक्त है, शाम का वक्त सूरज कहाँ होता है, वेस्ट में होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये साइड क्या होगी, ईस्ट होगी हमारी। फिर आगे क्या बोल रहा है, विच डायरेक्शन चरण वॉज फेसिंग, तो चरण का फेस किस तरफ है, तो जाहिर सी वेस्ट की तरफ है। तो सी आंसर क्या है, ऑप्शन ए वेस्ट। तो ऑप्शन ए हमारा सी आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 of the following 4 letter clusters are alike in a certain way and one is different. Pick the odd one out. Means निम्न के 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, तो विषम को चुनिए। तो इसमें विषम चुनना है, आप देखो IXRC BMYN और FPUK हो गया, वहीं इसमें आ गया JTPG आ गया, DPG आ गया। चेक करेंगे अब देखो पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न देखिए आप, पैटर्न यहाँ चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए आप महसूस करेंगे यहाँ तो आई का एक्स से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, आई का आर से, जी हाँ आई का आर से रिलेशन जरूर है, क्या आई अपोजिट होता है आर का, क्या चेक कर लेंगे हमसे, तो आपको चेक करके बता दूं मैं कैसे होगा ये, तो आपको बता देना, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये आपका दे रखा है। इसमें देखेंगे क्या आई अपोजिट है आर का, बिल्कुल सही है। क्या एक्स अपोजिट है सी का, एक्स अपोजिट सी का, बिल्कुल सही है। मतलब ये पैटर्न एक बन गया पूरा। इसमें देखेंगे, यहाँ देखेंगे बी अपोजिट है वाई के, बी अपोजिट है वाई के, हाँ बिल्कुल सही है। एम अपोजिट एन के, एम अपोजिट एन, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बैठ गया। एफ अपोजिट यू के है, तो एफ अपोजिट है यू के, बिल्कुल सही बात है, ये एफ ही लिखा है हमारा, तो एफ अपोजिट यू के है, ये भी सही है। पी अपोजिट के है, पी अपोजिट के है, बिल्कुल सही बात, ये भी सही है, हमारा पैटर्न बन गया है। अब तो ये जब तीनों सही हो गए तो जाहिर सी बात चौथा हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत होगा, पर हम चेक कर लेते हैं, आपके लिए बता रहे हैं। जैसे जे का अपोजिट पी होना चाहिए, पी आ रहा है यहाँ पे, क्या जे का अपोजिट पी होता है, नहीं होता है, क्योंकि पी का अपोजिट हम भाई चेक कर चुके हैं के होता है। तो जे का अपोजिट क्या होता है, जे का अपोजिट होता है हमारा क्यू, तो क्यू हमारा जे का अपोजिट होता है, इसमें ये गलत आंसर है, तो इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो सी आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका सी आंसर आएगा। सी आंसर क्या है, ऑप्शन डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द आंसर फिगर्स इज एग्जैक्टली द वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर, दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दी गई आकृति की जल प्रतिबिंब है। तो बताना आपको, ये ROCKON का वाटर इमेज क्या होगी, इसकी वाटर इमेज हम बतानी है, कैसे बताओगे इसी वाटर में, तो वाटर में हम चेक कर लेंगे, यहाँ बना ही लेते हैं हम वाटर इमेज। तो देखो यहाँ ऐसी इमेज बनेगी वाटर की, जब इसकी उल्टी इमेज बनेगी तो ये बनेगी आपकी, और ये बनेगी वाटर इमेज, एन सीधा, ठीक है, सीधा ये इमेज बनेगी। क्या ये इमेज कॉपी कर रही है, देखो फेस सी का और के का किस साइड है, आर का राइट साइड है, पर यहाँ लेफ्ट साइड है, यहाँ के का लेफ्ट है, यहाँ के का लेफ्ट, मतलब ये तो नहीं होंगे तीनों। तो क्या ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन डी बचा, ये ऑप्शन बचा, बिल्कुल सही आंसर आपका। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, जी हाँ ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज विंटर कोडेड एज 5754132, तो हम लिख लेते हैं विंटर का विंटर कोड 7544132, ये दे रखा है। वैसे फ्यूज का देखेंगे, अब फ्यूज से चेक करो, FUSE, फ्यूज से चेक करो, फ्यूज से क्या आएगा 6983, फ्यूज का 3 दे रखा है। वहीं फ्रूट से चेक करो, फ्रूट का FRUITS, फ्रूट से चेक करो। अब देखो यहाँ चेक कैसे करो क्या है कैसे क्या है, तो आप यहाँ देखोगे जहाँ ई का कोड यहाँ भी 3 है, ई का कोड यहाँ भी 3 है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सॉरी, ई का कोड दोनों तरफ 3 है, तो मतलब क्या है यहाँ पे कोड गिवन दे रखे हैं और सम होगा, तो एफ का कोड यहाँ 6 होगा, आर का कोड यहाँ पे क्या होगा, आर के हिसाब से 2 होना चाहिए, यू के हिसाब से यहाँ कोड क्या होगा 9 होगा, आई के हिसाब से यहाँ कोड 5 होगा, टी के हिसाब से कोड 1 होगा, और एस के हिसाब से यहाँ कोड क्या होगा 8 होगा। तो क्या हमारा बना 629518, 629518 में 629, तो ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया 62 में 62 नहीं, ये गलत है, ऑप्शन ए सही है। तो सी आंसर क्या बचा आपका, ऑप्शन ए आपका सी आंसर है। तो क्या सी आंसर है इसमें, चेक करते हैं, जी हाँ बिल्कुल सी आंसर ही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स प्लस, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमें इस हिसाब से, तो क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ बता रखा है 217, इसको मल्टीप्लाई है, इसका मतलब डिवाइड हो गया, ये इसका जो मतलब बना ये हो गया, और प्लस का मतलब यहाँ क्या रहा, माइनस दे रखा है, वहीं पे 190, ये प्लस का यहीं माइनस कर देंगे 114,
और ये आपका एक ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ देखा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, तो ये 190 हो गया, ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ दे रखा है क्या नाम है, माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब हमारा क्या होता है, माइनस का मतलब होता है हमारा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हमारा होता है तो मल्टीप्लाई 100, और डिवाइड का मतलब पता है प्लस, तो प्लस कर दिया यहाँ पे। अब जब यहाँ से 217 को 310 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना आता है, 217 को जब 310 से डिवाइड करोगे तो आपका 0.7 आता है आपका। चाहे तो हम चेक करके बता सकते हैं, देखिए चेक कर लेते हैं, 217310, अब जब करेंगे पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, जीरो आ जाएगा, यहाँ जब 7 से इंटू कर दोगे आप तो ये तो आंसर आएगा 2170, तो बिल्कुल सही आंसर आपका इसमें, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, अब ये बचा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 76, अब जब माइनस करोगे 76 बचेगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और इसको डिवाइड लगा देते हैं 190। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, अब ये कितना आएगा 100 + 50 आ जाएगा। अब आ जाएगा यहाँ पे क्या रहेगा, अब यहाँ होगा ये माइनस, जब ब्रैकेट ये सब माइनस हो जाएगा तो ये होगा -75.3 तो बचेगा यहाँ पे, डिवाइड बाय 190 इंटू 100 + 50। अब ये सॉल्व तो हमें करना ही करना है, ये पूरा सॉल्व, ये ब्रैकेट में बंद है, तो सब सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या रहेगा, यहाँ जब 190 डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.03963 आ जाएगा इसका। ठीक है, 63 आ जाएगा इंटू 100 + 50 आ जाएगा। ठीक है, तो जो आगे क्या आ जाएगा, जब 100 से इसकी इंटू करेंगे तो 39, ये माइनस का आएगा आंसर, ये आ जाएगा माइनस का आएगा, तो ये माइनस का आएगा, तो 39.63 + 50, तो कितना बचा यहाँ पे 10.37। क्या 10.37 हमारा ऑप्शन दे रखा है, जी हाँ, ऑप्शन बी हमारा 10.37 दे रखा है, इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, मीन्स निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनिए। मतलब यहाँ कोडिंग डिकोडिंग का कोड है, तो गैराज कोड दे रखा है, ये आपको लेटर कोड बताना है। हम गैराज कोड चेक कर लेते हैं, GARAGE, गैराज हो गया, वहीं से कोड क्या दे रखा है, CIGJDU, ये दे रखा है। अब इसे हम क्या करेंगे, अब देखो क्या करें, यहाँ मैच करें, कहीं से बन रहा है क्या, सी यहाँ से यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ नहीं बन रहा है, जी पर यहाँ नहीं कोई कोड बन रहा है, यहाँ पे ये नहीं बन रहा, तो पर ये बन रहा है, ये इधर का बन रहा है, सी और जे, जी और जे का बन रहा है। ये क्या होता है, ये जब +3 करते हैं तभी तो जे आता है, ऐसे ही ए में +3 करते हैं तो आपका डी आएगा, वहीं आर में +3 करते हैं तो आपका यू आता है, वहीं ए में +3 करते हैं तो सी, +2 करेंगे, सॉरी यहाँ +2 आएगा, ये +2 करेंगे तो आपका सी आएगा, वहीं जी में +2 करेंगे तो आई आ जाएगा, वहीं ई में +2 करेंगे तो जी आ जाएगा। तो ये पैटर्न आपका बन गया है। चलिए यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे LADDE लेटर का लगा देता हूँ, पहले हम सेट कर ले रहे हैं, देखो ऐसे, और इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, इसका यहाँ पे आएगा, इसका यहाँ आएगा और इसका यहाँ पे आएगा, ये आएगा। अब बड़ा सॉल्व करते हैं, जैसे अब आए करें, यहाँ क्या +2 चलेगा, तो +2 चलेगा तो D +2 DEF आ जाएगा, और E +2 मतलब EFG आ जाएगा, और R के क्या ST आ जाएगा यहाँ पे +2, वहीं L में +3 करेंगे तो O आ जाएगा, A में +3 करेंगे तो D आ जाएगा, और D में +3 करेंगे तो D में +3 करेगा तो D का 5 कितना हो गया, 8 आ जाएगा। 8 हमारा किसका होता है, G का ही होता है। ठीक है, तो G हमारा यहाँ भी आ गया, तो क्या हमारा बन रहा है FGTOD, ये क्या है, डी है, डी। ठीक है, डी, तो हाँ टी सही। तो इसमें देखिए ये गलत आपका, ये गलत हो गया, FGTO नहीं आ रहा है, FGTO इसमें नहीं आ रहा है, FGTO इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन सी आपका सी आंसर है। तो सी आंसर क्या आपका, ऑप्शन सी आपका सी आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन है, यहाँ दे रखा है ABCDEFGHH, ये सब बैठे हुए हैं लाइन में। ठीक है, अब लाइन में बैठे हुए हैं, अब ये आपके बैठे हुए हैं सभी लोग, और सभी लोग बैठे हैं, क्या नाम बैठे किस में, सर्कल में बैठे हुए हैं, सॉरी सर्कल में बैठे हैं, फेसिंग कर रखा है, सेंटर में फेस कर रखा है। तो कितने लोग हैं टोटल, 8 लोग हैं आपके, 8 लोग हैं टोटल। तो कैसे हम 8 का कोड कितना 80 होता है, अपने गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ नहीं हुआ। ऐसे ही अब सर्कल बना लेते हैं हम, सर्कल बना रहे हैं, सर्कल में बैठे भाई 8 लोग,
ये भाई ये 8 लोग हमने बैठा दिए, ये 8 लोगों को हमने बैठा दिया ऐसे, ठीक है। अब इधर बैठ गए हैं, अभी कह रहे ई एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, भाई दोनों एक दूसरे के बगल बैठेंगे, चलो मान लेंगे। डी सिट थर्ड राइट ऑफ सी, मतलब डी बैठेगा सी के थर्ड राइट में, तो सी ये रहेगा, डी हम यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पर डी बैठा देते हैं राइट में इसके, ठीक है। और कह रहा है एफ सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ एच, तो एच के सेकेंड लेफ्ट में एफ बैठेगा, मतलब एच यहाँ होगा, यहाँ मान लें एच, तो यहाँ क्या रहेगा एफ बैठेगा, सेकेंड लेफ्ट में बैठेगा, ठीक है। और कह रहा है सी नेवर सिट नेक्स्ट टू ए, भाई ए के पास नहीं, मतलब ए यहाँ भी नहीं, ए यहाँ भी नहीं, तो ये हटाओ, चलो ये भी नहीं हो पाएगा। और डी नेवर सिट्स टू जी, डी जी के पास नहीं होगा, तो जी नहीं होगा, जी यहाँ हो सकता है, और ये ई यहाँ हो जाएगा, भाई ये तो बेटर बढ़ेगा, क्योंकि जी और ई हमारे आसपास अगल बगल बैठेंगे, अगल बगल बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे ना, आगे पीछे। तो ये दे रखा है, यहाँ दे रखा है ना, यहाँ पे ई जी ऑलवेज सिट्स नेक्स्ट टू ईच अदर दे रखा है यहाँ पे, चलिए ठीक है, मान ले रहे हैं। अब यहाँ क्या, एच इज़ नॉट द नेबर ऑफ डी एंड सी, भाई एच डी और सी का नेबर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात बैठा है। अब क्या बचा है, ए और बी बचा, देखो ए तो यहाँ आएगा नहीं, ए ही आएगा, बचा बी, बी बेचारा यहाँ आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे यहाँ पे, हु सिट्स बिटवीन ए एंड डी, अब पूछा है ए और डी के बीच में कौन बैठा है, तो भाई जाहिर सी बात एफ बैठा है, नहीं बैठा है, एफ ही बैठा है, तो सी आंसर क्या आपका, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ कोड टेबल रिटर्न एज VDIN, मतलब कोड दे रखा है इसमें टेबल, तो TABLE, टेबल का जो कोड दे रखा है वो दे रखा है VEDNI दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ और चेयर का कोड दे रखा है CHAIR, चेयर कोड दे रखा है, चेयर का कोड दे रखा है EJEOT दे रखा है यहाँ पे, सही है। यहाँ दे रखा है ये किसका कोड, इन सबके कोड दे रखे हैं। अब चेक करेंगे, TUV मतलब +2 दे रखा है, ए और ई मतलब ये वॉवेल है, इसे चेंज कर दिया है। BD दे रखा है, बी मतलब CD मतलब +2 दे रखा है, LN ये +2 हो गया, EI +2 हो गया, ऐसे ही EJ प्लस CE के +2 हो गया, HJ +2 हो गया, ये वॉवेल है इसमें कोई IO +2 हो गया, वो IO ठीक है +2 हो गया। ओ सॉरी यहाँ +2 नहीं आएगा, ये तो गलत हो, वही कह रहा हूँ, आई का O प्लस कैसे हो जाएगा, ये भी एक वॉवेल तो है, ये भी नहीं हो सकता। और RT हो जाएगा, R+2, ये 2+ हो जाएगा, ये T हो जाएगा, ठीक है, इसमें ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ दिखाई दे रहा है वॉवेल का हमने एक आगे बढ़े हैं, वॉवेल का एक आगे बढ़े हैं, IO कैसे चेक करेंगे, AEIOU चेक करेंगे, ए का ई चेंज हुआ है, ई का आई हुआ है, आई का ओ हुआ है, और ओ का यू हुआ है, यू का क्या है ए हो जाएगा, ठीक है, ये चेंज होंगे वॉवल्स के अंदर। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे क्या ये सही बैठ रहा है हमारा, BENCH बेंच, B+2 BCD में डी आ रहेगा, ई का क्या हो जाएगा आई हो जाएगा क्योंकि ये वॉवेल है, एन का क्या होगा NOP हो जाएगा, पी आ जाएगा यहाँ पे, और सी का क्या है DE आ जाएगा यहाँ पे, और HIJ यहाँ पे जे आ जाएगा, तो DIPEJ, तो DIPE नहीं, ये गलत है, DI यहाँ आई है ही नहीं, यहाँ आई है नहीं, ये आंसर सही आपका, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो सी आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस क्वेश्चन ए मैट्रिक्स ऑफ अ सर्टेन नंबर इज गिवन, दिस नंबर फॉलोज अ सर्टेन ट्रेंड रो वाइज और कॉलम वाइज, फाइंड आउट द ट्रेंड एंड चूज द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। मीन्स इस प्रश्न में एक निश्चित संख्या का एक मैट्रिक्स दिया गया है, ये संख्याएं पंक्ति वार या संतंब वार एक निश्चित प्रवृत्ति का अनुसरण करती हैं। इस प्रवृत्ति को ज्ञात कीजिए और दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। तो इसमें पैटर्न देखना, आपको पैटर्न चेक करना है कैसे होगा, आप ये चेक करो क्या हो सकता है। 8 3 चेक करें, 4 3 32 32 और 32, हाँ ये एक तरीका हो सकता है आपका। देखो रो में चेक करेंगे, रो में कोई आपका मत नहीं बनता है क्योंकि 4 - 4 7 28 में 5 कोई भी हो सकता है, ये 5 तो कैसे आने, कॉलम वाइज सही चाहिए रहेगा आपका। तो कॉलम वाइज पहले इसे चेक करते हैं, ठीक है, इसे चेक करेंगे। तो हम लगे 4 × 8 करते हैं और -3 का स्क्वायर कर देते हैं, क्या सही बैठ रहा हमारा, 3 8 जा 32, 32 - 9 कितना होता है 23 होता है, बिल्कुल सही बैठा है। चलिए आगे अगली बार हम चेक कर लेने क्या पैटर्न सही बैठ रहा हमारा। तो 7 × 9
माइनस 5 का स्क्वायर। 7 9 जा कितना होता है 63 होता है। 63 माइनस 25 ये कितना हो गया 28 बचा। ये भी सही बैठा है। तो अब लास्ट वाला क्या बचा 5 इंटू 8 माइनस 16 का स्क्वायर। ओफ 16 कह रहा हूँ 4 का स्क्वायर। ठीक है तो 5 और 8 5 इज 14 14 माइनस 16 तो ये कितना हो गया 24 ही बचा यहाँ पे। तो सी आंसर इसमें क्या हो गया आपका ऑप्शन सी आपका सी आंसर हो गया 24। जी हाँ 24 इसका सी आंसर है। चेक कर लेते हैं। जी हाँ 24 सी आंसर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइड RIDE का कोड कितना देखा है 36 दे रखा है। वहीं TEA का कोड दे रखा है 26। तो LUX का कोड निकालना हमें। ठीक है तो यहाँ आपको पता है इन सबका आपको कोड निकालना है। इन सबके कोड निकालने के तरीके क्या दे रखे हैं। इन सबके कोड के तरीके क्या हैं। इन सबके कोड तरीका आपको ये दे रखे हैं। अल्फ़ाबेटिक नंबर देखो पहले 18 का कोड नंबर कितना होता है आर का नंबर 18 कह रहा हूँ। आर का जो नंबर होता है वो कितना होता है 18 होता है आर का। और आई का कितना होता है आई का हमारा कितना होता है आई का चेक करो तो हमारा 9 होता है। डी का 5 होता है वो 4 होता है 5 कह रहा हूँ मैं। ई का 4 होता है ई का 5 होता है। अब इसे चेक ऐड कर लेते हैं 18 9 4 5 ये 9 हो गया और इन दोनों का सम क्या 18 आ गया और इन दोनों का सम कितना आएगा 36 आएगा। जी हाँ सही आंसर है 36 हमारा सही है बैठ रहा है। अगले हम ट्राई कर देंगे। टी का कोड कितना होता है टी का 20 होता है। ई का 5 होता है इसका 1 होता है। तो जाहिर सी बात है ये 25 हो गया और 25 और 1 कितना हो गया भाई 25 और 21 का 26 ही हो गया। ये 26 दे रहेगा हाँ 26। जी हाँ ये भी मैच कर गया। अब LU का करें LUX का तो L का कोड कितना होता है L का कोड 12 होता है। अब U का कोड कितना होता है U का कोड 21 होता है और X का कोड कितना होता है 24 होता है। अब इसे प्लस करो इसे प्लस कर लो तो ये कितना होगा 33 हो जाएगा। इसको और इसको प्लस कर लो इसको और इसको प्लस कर दो तो 7 और 5 57 आ रहेगा हमारा। क्या 57 ऑप्शन है। जी हाँ 57 ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो सी आंसर क्या है ऑप्शन बी आपका सी आंसर है 57। तो आपका लक्ष्य कोड कितना रहेगा 57 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस एक्सट्रिक साइन एंड टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। मीन्स गणितीय चिन्हों से सही संयोजन का चयन करें जो ये साइन का घातक है और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रस्थापित करता है। तो इसमें बताना है कि ये कौन सा ये जो स्टार दे साइन बने हुए हैं सॉरी जो स्टार साइन बने हुए हैं वो स्टार साइन किससे रिप्लेस किए जाएं। तो इन 4 ऑप्शंस किए जाएं। तो पहले डिवाइड करके देखते हैं। 5 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो मतलब ये तो वैसे ही एकदम से कैसे कोई पैटर्न बनता नहीं है सोच ही नहीं सकते इसके बारे में। ये तो बिल्कुल गलत होगा बिल्कुल जाहिर सी बात सॉल्व करना ही गलत होगा। फिर अब इंटू कर देंगे जब इंटू 5 इंटू 50 क्या 50 ये आपका सही आ रहेगा। ये बिल्कुल मुझे लग रहा है कि नहीं आ पाएगा क्योंकि 25 ये बिल्कुल ये तो यहाँ चेक करेंगे बिल्कुल नहीं आ पाएगा। ये इंटू करो ये हो जाएगा इंटू 50 माइनस 2 इक्वल टू 23 मतलब ये तो किसी हालत में सही नहीं बचेगा। ये वाला एक दिखाई दे रहा हमें तो ये ट्राई कर देख लें 10 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 23 प्लस 2। अब ये करेंगे तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 23 प्लस 2 इसे काट दे रहे हैं 5 होगा। ठीक है 25 इक्वल टू 25 सही आंसर यही है। तो जी हाँ ऑप्शन सी हमारा सही बैठेगा बिल्कुल। तो सी आंसर क्या है ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द प्राइस ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 35% एंड इंक्रीज बाय 20% देन व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मीन्स यदि एक निश्चित उत्पाद की कीमत पहले 35% की कमी की जाती है और 20% की वृद्धि की जाती है तो उत्पाद की कीमत में शुद्धतः परिवर्तन क्या आएगा शुद्ध परिवर्तन कितना आएगा। तो यहाँ चेक करेंगे तो हम मान ले रहे हैं कि पहले उसकी जो प्राइस थी प्रोडक्ट की वो 100 रुपीज़ थी। ठीक है 100 रुपीज़ थी अब वो 35% कम हो गया तो क्या 35% जो है वो डिक्रीज हुआ तो कितना बचा आपका 65 बचा। और 65 होने के बाद उसमें बोला कि 20% का इंक्रीज हो गया। तो 20% का इंक्रीज मतलब क्या 20% कितना होगा आपको जिनको नहीं पता उससे हम बताएं 20% को हम फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। पर कैसे लिख सकते हैं ये बता दें इनको नहीं आता उनके लिए। तो 20 को जब परसेंट हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं और जब 100 डिवाइड करोगे तो आप कितना आता है 1/5 आता है। तो 1/5 हो गया
और इसमें जब कह रहे हैं कि जब ये क्या बताता है आपका, ये इंक्रीमेंट बताता है और ये आपके ओरिजिनल वैल्यू बताता है। तो अब एक का इंक्रीज हुआ आपके ओरिजिनल वैल्यू में, तो टोटल कितना हो गया, 6 तो हो गया आपका, क्या ओरिजिनल की वैल्यू 6 हो जाएगा। तो यहाँ भी ये कर लेंगे, तो 6 × 5 कर लेंगे यहाँ पे, और 5 से इंटू कर देंगे, 5 1 जा 5 3 जा, तो इसका आंसर क्या रहेगा 13 × 6, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, जब 20% इंक्रीज होगा तो हो जाएगा 78 हो जाएगा, 78 अब 100 की वैल्यू निकालो, 100 में से 78 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 22 बचेगा। तो 22% हमारा क्या होगा, चेंज आएगा पूरी ओरिजिनल वैल्यू में। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगर नहीं आया समझ में तो आपको दोबारा बता देता हूँ। किसी प्रोडक्ट की आपने 100 रुपये 100 रुपये वैल्यू मान ली, उसकी पहले 35% जो वैल्यू है वो पहले गिर गई है, तो उसकी कितनी हो गई 65 हो गई। फिर उसमें बोला है कि 20% जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो 20% इंक्रीज होने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, वो 75 हो गई, 78 हो गई है। तो अब टोटल वैल्यू क्या 78 हो गई है, और हमारे प्राइस कितने थे 100 रुपीज़ प्राइस थे, और कितना चेंज आया 100 रुपीज़ हिसाब से, तो 100 से माइनस कर देंगे 78 का, तो कितना बचेगा 22 बचेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो सी आंसर आपका क्या है, ऑप्शन सी आपका सी आंसर है 22%। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस that can replace the question mark in the following series। मीन्स दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो इसमें बताना है कि कोड दे रखा है, सीरीज दे रखी है, तो बताइए कैसे मैच करा। तो हम चेक कर ले रहे हैं, QCOZ TZRW। अब ये ओ है, ये और ये, तो क्या दिखाई दे रहा है हमें Q और T, मतलब Q और T आया, मतलब कितना हुआ +3 का इंक्रीमेंट यहाँ दिखा रहा है। और C और Z आया, C का Z आया, मतलब -3 का इंक्रीमेंट दिखा रहा है। O और R हो गया, O का R हो गया, मतलब +3 यहाँ आ रहा है। और Z का W हो गया, Z का W हो गया, मतलब -3 आ रहा है। तो +3 -3 आ रहा है। चलो एक बार और चेक कर ले रहे हैं, फिर हम उसके हिसाब से करेंगे। TZRW, यहाँ में ये पड़ जाएगा क्या हमारे पैटर्न सही चल रहा है। तो टी का +3 करेंगे, टी का +3 करो भाई, टी का +3 करेंगे तो W आ रहा है, बिल्कुल सही W आ रहा है। और +3 करेंगे, Z का -3 कर दो, Z का -3 करो तो W आ जाएगा, बिल्कुल जी हाँ W आएगा, -3 करेंगे। R का +3 करेंगे तो R का +3 करो तो U आएगा, तो U आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। और W का -3 करेंगे तो T आएगा। तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही इस हिसाब से होगा। तो इसमें क्या है, यहाँ पे अब जो हमारा फाइनल वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, ZTXQ, ये चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं, ठीक है। तो वो पहले +3 होगा, +3 होगा, -3 होगा, +3 होगा, -3 होगा। अब करते हैं Z +3, Z को +3 करेंगे तो C आएगा। T -3 करेंगे, T को -3 करेंगे तो Q आ जाएगा। X को +3 करेंगे, X +3 करेंगे तो भाई A आ जाएगा। और Q -3 करेंगे तो क्या आता है हमारा, N आता है। तो क्या आएगा हमारा, N आएगा, ठीक है। तो N, तो CQAN, CQ मतलब ये तो गलत हमारा हो गया, ये हमारा CQ, ये गलत है, ये भी गलत है, CQN, मतलब ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स द रिलेशन बिटवीन क्रिकेटर्स, म्यूजिशियंस एंड स्टूडेंट्स। मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख क्रिकेटर्स, संगीतकार और छात्र के बीच संबंध दर्शाता है। तो आपने बताना है कि कौन सा ये संबंध दर्शा रहा है। तो आप देखेंगे जो क्रिकेटर होते हैं, एक हमारा क्रिकेटर हो गया, तो स्टूडेंट जो होता है वो क्रिकेटर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये चेक कर सकते हैं। अब कह रहा है कि और तीसरा कौन बचा आपका, संगीतकार मतलब सिंगर, तो सिंगर हमारा स्टूडेंट भी हो सकता है, और क्रिकेटर सिंगर हमारा क्रिकेटर भी हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो सभी हो सकते हैं। क्रिकेटर भी हो सकता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, म्यूजिशियन भी हो सकता है। तो क्या ये सही बन रहा है ना, ये बिल्कुल पैटर्न सही बन रहा है। क्या इनमें कौन सा मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये मैच कर रहा है। तो ऑप्शन जो लास्ट वाला डायग्राम है ये मैच कर रहा है इससे। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन 4 वाला आपका सही आंसर है, मतलब ये वाला। तो ये वाला आपका मैच कर रहा है कौन से, किस से, क्रिकेटर से और म्यूजिशियन से और किसी स्टूडेंट से, CMS से ही मैच कर रहा है। क्या ये मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। निम्नलिखित मीन्स निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई संख्या
श्रृंखला के में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। तो ये नंबर सीरीज दे रखी है, इसमें आपको लगाना कैसे क्या पैटर्न बन रहा है। तो इसमें देखिए, इसमें देखेंगे ये *1 कर रखा है, ये कर रखा है +2 कर दिया, ये कर दिया है *3, यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है आपको, दिख ही रहा होगा। और ये +4 है क्योंकि 31 +4 हो गया। और ये *5 कर रखा है क्योंकि 3 5 5 1 5 3 15 दे रखा है। अब यहाँ कितना होगा, यहाँ +6 ही तो होगा क्योंकि देखो इंटू क्या और नंबर से इंटू हो रहा है और इवन नंबर प्लस हो रहे हैं। ये तो सीरीज चल रही है, और से मल्टीप्लाई मतलब 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू और +2 +4 +6 ऐड हो रहे हैं ये सब। तो 155 में 6 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 6 1 ही तो आएगा। तो सी आंसर क्या आपका, ऑप्शन सी आपका सी आंसर है 161। तो सी आंसर आपका ऑप्शन सी आपका सी आंसर है। यहाँ पे क्या रहेगा, 161 आएगा आपका। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द फिगर from among the given options that can replace the क्वेश्चन मार्क इन दी गिवन सीरीज। मीन्स दिए गए विकल्पों में सही उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न का चिन्ह को प्रस्थापित कर सकती है। अब देखिए इसमें से कौन सा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कौन सा अब आएगा, अगला कौन सा आएगा, सीरीज आएगी। यहाँ चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ चेक कैसे कर लो, आप यहाँ देख रहे हो ये जो है ये ऊपर गया है, क्या ये ऊपर गया है, बिल्कुल ऊपर गया है। ये नीचे आया है, ये बिल्कुल नीचे आया है। और ये इधर चला गया है, इधर चला गया और ये ऐसे आया है। क्या बिल्कुल ये बिल्कुल सेम पैटर्न बन रहा है ना, ऐसे इसमें हो रहा है। ये इधर आया, ये इधर गया, ये इधर आया और ये वापस इधर चला गया। तो बिल्कुल वही बैठा है बिल्कुल। फिर यहाँ भी होगा। अब इसमें क्या होगा, मतलब राइट को मूव कर रहे हैं सारे, तो सब राइट को मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम पहले डायग्राम बनाए तो ट्रायंगल यहाँ आ जाएगा, तो मैं ट्रायंगल ये आ जाएगा, आर्क यहाँ चला जाएगा, यहाँ क्या सर्कल आ जाएगा और ये क्या रहेगा, ये डायग्राम बन जाएगा। अब देखो ये वाला डायग्राम कहाँ मैच कर रहा है, देखो ये गलत हो गया क्योंकि आर्क ऊपर है, ये वाले गलत हो गया क्योंकि आर्क इसमें सेंटर में दे रखा है। अब इसमें आर्क ऊपर, इसमें आर्क ऊपर है, सेंटर सर्कल इस बीच में, सर्कल बीच में, ट्रायंगल आपका लेफ्ट में, ट्रायंगल बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में, बिल्कुल सही बात है। यहाँ जो सर्किल है वो नीचे दे रखा है और डंडा ऊपर है यहाँ, तो मतलब ये भी गलत हो गया, ये सही है क्योंकि हमने जो डायग्राम बनाया वो हिसाब से हमारा ये वाला सही है, ऑप्शन सी आपका सही है, मतलब तीसरा ऑप्शन सही दे रखा है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ये वाला जो भी आपका दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन बी मान लीजिए, हाँ ऑप्शन बी है, ये बी है, इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। तो डी के हिसाब से हमारे क्या ऑप्शन बी आपका सी आंसर हो गया, ये वाला बिल्कुल सही आंसर आपका, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे आर्क आएगा, यहाँ पे ट्रायंगल आएगा, यहाँ सर्किल आएगा, यहाँ पे ये और ये आएगा, ठीक है, सही है ना बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन विच नंबर विल कंप्लीट दी सीरीज इज फिल्ड इन दी ब्लैंक स्पेस। मीन्स निम्नलिखित प्रश्न में से रिक्त स्थानों को भरने पर कौन सी संख्या श्रृंखला को पूरा करेगी। तो यहाँ देख रहे हो यहाँ क्या हुआ है, आप यहाँ देख लीजिए, ये हुआ 3 से मल्टीप्लाई, ये क्या हुआ +4 हो गया, ये कितना हो गया *5 हो गया। ये तो अभी हमने सीरीज से पहले क्वेश्चन करा ना, उसी वाला सीरीज लग रही है आपको, हमने इससे पहले ही क्वेश्चन करा है वैसी सी लग रही है। देखो यहाँ पे 161 उसमें भी आया था प्लस करने पर, ये आ गया मल्टीप्लाई करने पर, +7 से मल्टीप्लाई करा होगा है ना, तभी इसमें ये आएगा। और इसमें क्या आएगा प्लस ये 6 आएगा, सॉरी यहाँ +6 होगा ना कि 4 होगा, ये +6 क्योंकि +4 यहाँ आ चुका है, +6 यहाँ आएगा और +8 यहाँ आएगा। तो 8 प्लस करो तो 8 के तो 8 7 15 हो गया, 15 1 3 1 1 1135 1135, ये हाँ ऑप्शन ए आपका सही आंसर दे रखा है। तो सही आंसर क्या है आपने, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, ठीक है। तो क्या है 1135 इसमें सही आएगा, ठीक है। कैसे, ये दे रखा है आपका *3, ये दे रखा है +4, ये दे रखा है *5, ये दे रखा है +6, ये दे रखा है *7, ये कितना हो गया +6 हो गया, वो +8 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंशियली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। मीन्स अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो आप देख सकते हैं ये पहले इसमें सबसे तरीका क्या, आप नंबर काउंट कर लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23, 24, मतलब टोटल 24 है। 24 किसका होता है? आप इवन में ट्राई करें तो 6 × 4 होता है 24, ठीक है, और 8 × 3 होता है। तो ये मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, 8 × 3, ये वाला काट दे रहे हैं हम, 6 × 4 वाला लेके चलते हैं। तो इवन वाला नंबर दे रहे हैं तो 6 × 4 मतलब कौन सा लेके चलें? पहले 6 का लेके चलते हैं। 6 के 4 पेयर बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, एक पेयर ये बना दे रहे हैं 6 का, 1 2 3 4 5 6, एक 6 का पेयर ये बना दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, एक 6 का पेयर ये बन गया आपका, 1 2 3 4 5 6, एक 6 का पेयर ये बन गया, बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब यहाँ नंबर नोट कर रहे हैं, जैसे एल के बाद क्या आ रहा है? यहाँ एल के बाद आप देखेंगे तो एल के बाद एम आ रहा है, यहाँ पे देखो एल के बाद एम आ रहा है, और पी के बाद क्या आएगा? एन के बाद क्या आएगा? एन के बाद यहाँ बी आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा? बी आएगा। वहीं पी के बाद क्या आ रहा है? पी के बाद यहाँ एन आया, पीछे देखो एन आया हुआ है। और बी के बाद क्या आ रहा है? बी के बाद हमारा आ रहा है के, तो बी के बाद क्या है? के, यहाँ देखो ये दे रखा है, बी के बाद क्या रहेगा? एम के बाद क्या रखा है? एम के बाद पी आता है, के बाद क्या आता है? के बाद एल आता है। तो यहाँ कौन सी सीरीज बन गई हमारी? एम बी एन के पी एल। तो ये चेक करेंगे तो एम, देखो एम से शुरू नहीं हो रही, ये भी एम से शुरू नहीं हो रही, एम बी मतलब एम एन है, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन सी आपका सी आंसर हो गया। तो सी आंसर क्या है? ऑप्शन सी आपका सी आंसर है। तो आपका सी आंसर इसमें यही होगा। तो यहाँ मिसिंग सीरीज है, इसमें क्या आएगा? बीच में एम आएगा, इसमें बी आएगा, इसमें एन आएगा, इसमें के आएगा, इसमें पी आएगा, इसमें एल आएगा। ये तरीके क्वेश्चन जो है ये ऐसे ही किए जाते हैं, हमेशा टुकड़ों में तोड़ लिया जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश क्या करो, नंबर अगर इवन दे रखा है आपको, इवन नंबर है तो इवन नंबर में ब्रेक कर लीजिए, चाहे 4 में कर लीजिए या 6 में कर लीजिए, तो आंसर आपका वही आना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए पीस ऑफ अ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन गिवन बिलो। In the question, figure, select from the given answer figure how it will appear when unfolded, means कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काट दिया जाता है, जैसे कि नीचे प्रश्न आकृति में दिखाया गया है। दी गई उत्तर आकृतियों में से चुनिए कि खोलने पर यह कैसी दिखाई देगी। तो ये देखो ये पेपर है, इसको पहले आधा का कर दिया, फिर आधे का, फिर उसका आधा कर दिया। तो पहले ऐसे फोल्ड किया, ठीक है, ये ऐसे फोल्ड किया, फिर इसके बाद ऐसे फोल्ड कर दिया। अब क्या ये हिस्सा बचा है, तो अब इसे बताना है डायग्राम कैसे बनेगा। जब भाई पहले क्या आप ये ऐसे ओपन करेंगे, जब ये ऐसे ओपन होगा तो डायग्राम हमारा कैसे बन जाएगा? ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कैसे, ये होंगे 3, ठीक, ये 3 ये होगा, और चौथा ये भी आएगा यहाँ पे, और एक सर्किल यहाँ भी आएगा, और एक ये ऐसा बनेगा, ठीक है। ये तो यहाँ हो गया, जाहिर सी बात। अब पूरा खोलेंगे, जब पूरा खोलेंगे तो ये ऐसे, ये भी यहाँ बनेगा, यहाँ पे ये 4 यहाँ बनेंगे, 4 यहाँ बनेंगे, 4 यहाँ बने, और एक ये सेंटर ये बनेगा। ये आपका लाइन बीच में खींचेगी, ओ यहाँ सर्किल, ये एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है। अब ये देखिए किससे मैच कर रहा है, तो देखो यहाँ सर्किल 2 दिखा रहा है, तो मतलब ये सर्किल, मतलब ऊपर कितने 2 सर्किल हैं, इसमें 4 दिखा रहा है, मतलब गलत है ये मैं यहाँ बन रहा है, पर साइड में ये एक्स्ट्रा बन रहा है, ये वाला एक्स्ट्रा बन रहा है, ये भी गलत हो गया। एक ये चेक करें, तो खड़ा हुआ कर दिया नहीं तो वैसे ही गलत हो गया, आप कैसे भी चेक नहीं करते। तो ऑप्शन सी आपका सी बचा है। तो सी आंसर क्या आपका बचेगा? ऑप्शन सी आपका सी आंसर है। तो सी आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी आपका सही आंसर है इसमें, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम बनेगा जब पेपर आप ओपन करेंगे, ये कट होने के बाद जब पेपर ओपन करेंगे तो ये वाला डायग्राम बन के आएगा सामने आपके, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोगों को भी मदद मिले। धन्यवाद। जय हिंद।